भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार भी अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और एक साथ 11 मदरसों पर ताला जड़ दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मदरसों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। उत्तराखंड में ताबड़तोड़ एक्शन से मचा बवाल। सरकार ने तैयार की 500 मदरसों की लिस्ट। देहरादून में 11 अवैध मदरसों पर लगा ताला। एक्शन पर मुस्लिम संगठन ने जताया विरोध। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। देहरादून में ही अब तक 11 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। पूरे राज्य की बात करें तो पूर्व में 500 से अधिक मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए जिन पर कार्रवाई होनी है, यानी कि सरकार ने 500 की लिस्ट तैयार की है। बता दें कि ये कार्रवाई केवल अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही है, वो भी इसलिए क्योंकि जांच के दौरान जब इन्हें मौका दिया गया तो इनके पास रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं मिले। मदरसों को सील करने के लिए आदेश 28 फरवरी को पारित किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पास करीबन 88 आवेदन मान्यता पाने के लिए आए। बोर्ड ने अभी तक इनमें से 51 मदरसों को मान्यता प्राप्त की है। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट संविल बंसल ने बताया कि सदर देहरादून तहसील में ऐसे अपंजीकृत मदरसे 16 पाए गए थे, जबकि विकासनगर में 34, डोईवाला में 6 और कलसी में 1। जांच में नहीं मिले मदरसों के दस्तावेज। वहीं जांच के दौरान इन मदरसों के पास पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद प्रशासन ने इन मदरसों को सील करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया। इस टीम में जिला प्रशासन, पुलिस के साथ अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। इस बाबत विकासनगर तहसील के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने भी बयान दिया। जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि 3 मार्च से अब तक 9 मदरसे सील किए जा चुके हैं। अन्य 2 संस्थान डोईवाला और सदर में है। मुस्लिम संगठन ने जताया विरोध। बता दें कि इस कार्रवाई से मुस्लिम सेवा संगठन के लोग नाराज हैं। इसके अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मदरसा चलाने के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। सीलिंग अवैध है क्योंकि मदरसा सील करने से पहले प्रबंधकों को कोई आदेश या नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने इसका कारण भी नहीं बताया। आगे उन्होंने कहा कि हमने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में और आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में मस्जिद को अवैध रूप से सील करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमने ज्ञापन भी सौंपा है। हमने कहा है कि अगर वे इस अवैध सीलिंग को नहीं रोकते हैं तो हम सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि रमजान के महीने में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अवैध मदरसा संचालकों को सत्यापन के दौरान जानकारी दे दी गई थी कि उनका मदरसा और अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें स्वयं बंद कर देना चाहिए था। प्रशासन का यह भी कहना था कि जो मदरसा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। मदरसे के बैंक खातों की होगी जांच। अवैध मदरसों के बैंक खातों और उनके भू दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। ऐसी सूचनाएं प्रशासन को मिली है कि इन अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे लाकर पढ़ाए जा रहे हैं, जो कल उत्तराखंड के अस्थायी निवासी बनने के हकदार हो जाएंगे, अपना दावा ठोकेंगे। मान्यता प्राप्त मदरसे शिक्षा के लिए राज्य बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बड़े मदरसों जैसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराते हैं। अब उत्तराखंड सरकार ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई इसलिए कर रही है ताकि हर छात्र को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, बच्चों को आधुनिकता की जानकारी हो, वह एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़े और नई चीजें सीख सके। हरिद्वार में 30 मदरसों की मान्यता रद्द। दरअसल इससे पहले हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। वहीं 415 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लगभग 46,000 के करीब छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ये 415 मदरसे आते हैं। लगातार अवैध मदरसों और अपंजीकृत मदरसों को लेकर शिकायतें आ रही थी। इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियां भी संचालित होने की शिकायतों के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में संचालित मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच भी की जाएगी। अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है।
अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मदरसों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी या फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए जाएंगे जिनकी शह पर ये मदरसे चल रहे थे। 200 गैर कानूनी मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन। बता दें कि 1 महीना पहले से ही उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी पूरी कर ली है। 3 जिलों में 200 से ज्यादा अवैध मदरसों की पहचान की गई है जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित यानी कि चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि ऐसे मदरसों की पहचान की जाए। अब जिला प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया। इन मदरसों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड के हर उस मदरसे की जांच करने के लिए कहा था जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने उन मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया और अवैध मदरसों की पहचान की। इसमें से कुछ को सील भी किया गया। साथ ही अवैध चल रहे मदरसों को कहां से फंडिंग मिलती है इसकी भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 3 जिलों में ये अवैध मदरसे चल रहे हैं। इनमें उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल का नाम शामिल है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे उधम सिंह नगर में चल रहे हैं जहां पर 129 मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। वहीं देहरादून में ऐसे अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या 57 है। इसके अलावा नैनीताल में 26 मदरसों को रजिस्टर नहीं कराया गया है। मदरसों की जांच के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख मुफ्ती शमूम काजमी ने कहा कि लंबे समय से अपंजीकृत मदरसों से खुद को रजिस्टर कराने का आग्रह कर रहे हैं और इन संस्थानों में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस अनुपालन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और मदरसा संचालकों से मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। 200 मदरसों की लिस्ट तैयार। उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 200 से ज्यादा मदरसों की पहचान की गई है, जिसके चलते जिला अधिकारियों और पुलिस टीमों से विस्तृत जांच भी करने को कहा गया है। अवैध मदरसा संचालन से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शुरू की गई जांच पंजीकरण की स्थिति, फंडिंग स्रोतों और दूसरे राज्यों से आए छात्रों के बारे में जानकारी पर केंद्रित है। बताया जा रहा है कि मदरसों की जांच पर नजर रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एसएसपी, एसपी और कई बड़े पुलिस अधिकारी की एक समिति बनाई गई है जो 1 महीने में एक रिपोर्ट राज्य अधिकारियों को भेजेगी। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मदरसों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिन मदरसों की पहचान की गई है उनमें बरेलवी और देवबंदी दोनों हैं। ये मदरसे मानदंडों के खिलाफ और अपंजीकृत थे। देश के कई राज्यों में हो चुकी है कार्रवाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम समेत देश के कई राज्यों में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग मदरसों पर हो रही कार्रवाई की मुखालिफत करते रहते हैं। मुस्लिम संगठनों की तरफ से सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। साथ ही ऐसी कार्रवाई को माइनॉरिटी और मदरसों के खिलाफ भी साजिश बताने की कोशिश होती है। नेपाल सीमा से सटे 90 मदरसों पर लगेगा ताला। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। इन मदरसों की नेपाल सीमा से नजदीकी को देखते हुए इनकी संदिग्ध गतिविधियों पर संज्ञान लिया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि इन मदरसों को पहले ही शासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि उन्हें अपने रिकॉर्ड को अपार आईडी से अपडेट करना होगा, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके कारण प्रशासन को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने इन मदरसों के संचालकों को कई बार पत्र के माध्यम से और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिए थे कि बच्चों के आधार आईडी जनरेशन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन 1 सप्ताह पहले किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90 मदरसों में से किसी में आधार आईडी जनरेशन का कार्य शुरू नहीं हुआ। संजय मिश्रा ने बताया कि बहराइच जिले में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जिनमें से इन 90 मदरसों ने निर्देश का पालन नहीं किया। प्रशासन की निगरानी और लगातार निर्देश देने के बावजूद मदरसा संचालकों की तरफ से नियमों का पालन न किया गया। इसके चलते उनके खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। यूपी के 513 मदरसों पर लगेगा ताला। अब गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त 513 मदरसों पर ताला लगाया जाएगा। इन मदरसों ने राज्य सरकार को मदरसों की मान्यता छोड़ने की अर्जी दी थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई और यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें इन मदरसों की मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। इस संबंध में नियमावली 2016 के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए एक रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित ये 513 मदरसे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चल
चल रही है, जिसके बाद इन मदरसों के संचालकों ने अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दी थी। यूपी में पिछले कुछ समय में बिना मान्यता के चलने वाले मदरसों के फर्जीवाड़े पर सरकार की तरफ से की गई सख्ती के बाद मदरसा संचालकों ने यह फैसला लिया, जिसे मदरसा बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई। वहीं जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन उत्तराखंड से लेकर यूपी तक देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से मौलाना गैंग भी पूरी तरह से बौखला उठा है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।